भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार के दो चरण। चरण एक, फेज वन, स्वतंत्रता के ठीक बाद से ही शुरू। कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि अधिकांश लोगों की आजीविका का साधन। स्वतंत्रता बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित। भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घोषणा 1935। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार के तीन प्रमुख उद्देश्य: विद्वान विसंगतियां, सामाजिक आर्थिक असमानता, कुपोषण, खाद्यान्न की समस्या। भारतीय कृषि में विद्वान असंगतियों को दूर करना, जैसे जोताकार, भूमि स्वामित्व, भूमि उत्तराधिकार, काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों की समाप्ति, आधुनिक संस्थागत सहायता तथा आधुनिकीकरण। सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, भूमि स्वामित्व का प्रश्न जाति व्यवस्था, प्रतिष्ठा एवं दर्जों से जुड़ा। सरकार भूमि स्वामित्व को तर्कसंगत और लोक कल्याणकारी बनाना चाहती थी। भूमि वितरण से सरकार की बदनामी हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि कर कुपोषण तथा खाद्यान्नों की समस्या समाप्त करना। इससे सामाजिक राजनीतिक महत्व नहीं मिल पाया। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा 3 कदम उठाए गए: मध्यस्थों की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, काश्तकारी सुधार, टेनेसी रिफॉर्म, कृषि का पुनर्गठन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मध्यस्थों की समाप्ति, जमींदारी, रेतवाड़ी, महलवाड़ी पूर्ण समाप्त। काश्तकारी सुधार, लगान का नियमन, बटाईदारों के हितों की रक्षा, काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार, काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार, कृषि का पुनर्गठन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, भूमि को पुनः वितरण, भूमि की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, सहकारी कृषि, बड़े किसानों द्वारा भूमि को हदबंदी कानून से बचाने के लिए सहकारी कृषि अपनाया गया, बड़े किसानों द्वारा। विशेषज्ञ, भूमि सुधार एक असफल कोशिश, सकल परिचालित भूमि के मात्र 4% भाग पर ही लागू, काश्तकारी काश्त अधिकार सुनिश्चित। सकल परिचालित भूमि के मात्र 4% भाग पर काश्त अधिकार सुनिश्चित। 2% भूमि पर स्वामित्व पुनः वितरण। भूमि सुधार विफलता के कारण सरकार को हरित क्रांति की शुरुआत करनी पड़ी। सरकार द्वारा लाभ उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया। भूमि सुधारों की विफलता के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न, राजनीतिक इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचार। विशेषज्ञों के अनुसार 3 प्रमुख कारण: भारत में भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान का प्रतीक, अन्य देशों में आय अर्जित करने का मात्र साधन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार एवं नेतृत्व की कमी। भूमि सुधार तथा हरित क्रांति। सरकार जो ही हरित क्रांति शुरुआत, त्यों ही भूमि सुधार का मुद्दा हाशिए पर। दोनों के बीच अंतर्निहित कटुता। नंबर 1, हरित क्रांति, बड़े बड़े जोताकार, भूमि सुधार, छोटे छोटे जोत आकार। नंबर 2, हरित क्रांति, भूमि पतियों द्वारा समर्थन, भूमि सुधार का विरोध। नंबर 3, भूमि सुधार सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव नहीं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन क्षमता। नंबर 5, PL 480 गेहूं आपूर्ति, स्वतंत्र कूटनीति अवरोधित, नियमित आपूर्ति पर संदेह। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विश्व बैंक सुझाव एवं अन्य देशों में हरित क्रांति सफलता, भूमि सुधार लगभग दरकिनार। चरण 2, भूमि सुधार का दूसरा चरण, आर्थिक सुधार में आर्थिक सुधार अर्थव्यवस्था को नई हकीकतों से रूबरू कराया। भूमि अधिग्रहण, पट्टा, खाद्य संबंधी मुद्दे, WTO के कृषि संबंधी प्रावधान। भारत सरकार द्वारा भी भूमि सुधार के नजरिए में प्रमुख बदलाव
नजर आता है। नंबर 1, भूमि का सावधानी से मानचित्रण और निर्णयन शीर्षक देना। नंबर 2, भूमि अधिग्रहण की न्यायसंगत लेकिन तेज प्रक्रिया करना। नंबर 2, भूमि नंबर 3 है जमीन पट्टों को पारदर्शी प्रभावी नीति लागू करना। भूमि स्वामित्व का स्पष्ट नहीं होना विकास प्रक्रिया में चिंता का विषय। भूमि विवाद न्यायालयों में उच्च मामले लंबित होते हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कारण भूमि स्वामित्व को कानूनी रूप देना। भूमि को इलेक्ट्रॉनिक करना। योजना पूर्ण होने के बाद विकास प्रक्रिया तेज होगी। भूमि विवादों में कमी आएगी। योजना गति धीमी, हर राज्य में समरूप नहीं। राज्यों की पहलों से भी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को गति मिली। कर्नाटक भूमि परियोजना में राज्य का कर्नाटक की भूमि परियोजना, राजस्थान शहरी हदबंदी कानून, आंध्र प्रदेश ब्लॉकचेन। सरकार द्वारा 2013 में भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013, भूमि विधेयक 2015 प्रस्तावित। मीडिया विपक्ष का विरोध। कानून वापसी चरण 2 से जुड़े महत्वपूर्ण आधिकारिक बिंदु। भूमि अधिग्रहण के लिए बदले पट्टा देना, किसानों द्वारा विरोध नहीं। निवेश आकर्षण के लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी। नंबर 2, भारत में बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट कृषि की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता के लिए, आबादी को भोजन के अधिकार देने के लिए, प्रतियोगिता और अधिकार स्वरूप भोजन के लिए कॉर्पोरेट कृषि। नंबर 3, पट्टा देने को प्राथमिकता से कई समस्याओं का समाधान। ए, मालिकाना हक मौजूदा किसानों के पास ही। बी, किसानों में भूमिहीनता को रोकेगा, बेरोजगारी को रोकेगा। नंबर सी, किसानों को आय का नियमित जरिया। नंबर डी, सार्वजनिक और निजी उद्देश्यों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध हो। नीति आयोग का 2016 का लैंड लीजिंग कानून आंध्र प्रदेश द्वारा सफलतापूर्वक लागू। नई समस्या भूमि लागत का बढ़ना। 2013-14 से 2019 के बीच 300% लागत का बढ़ना। 0.8 करोड़ से बढ़कर 2.75 करोड़ प्रति हेक्टेयर। नंबर 4, पट्टा के बाद वैश्वीकरण बाद देश को अतिरिक्त कृषि उत्पादन की जरूरत। प्रभावी पट्टा देना। ये वैश्वीकरण के बाद देश को अतिरिक्त कृषि उत्पादन कब संभव, जब प्रभावी पट्टा देना अधिग्रहण नीति। प्रभावी पट्टा देना और अधिग्रहण नीति। नंबर 5, निर्माण क्षेत्र स्मार्ट सिटी भूमि अधिग्रहण पर निर्भर। अतिरिक्त मानव श्रम को उद्योग क्षेत्र में भेजने की आवश्यकता। नंबर 6, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को पर्यावरणीय मुद्दे के साथ तार्किकता बैठाना। सतत विकास हेतु कृषि जोत। अभी पढ़ के आए हम 5 बिंदु भूमि चरण 2 से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम बिंदु। पट्टा देना किसानों के द्वारा विरोध नहीं। नंबर 1 ये पढ़ा। नंबर 2, कॉर्पोरेट कृषि। नंबर 3, पट्टा देने को प्राथमिकता के फायदे। नंबर 4, वैश्वीकरण के बाद अतिरिक्त उत्पादन। नंबर 5, निर्माण क्षेत्र स्मार्ट सिटी भूमि अधिग्रहण पर निर्भर। नंबर 6, अधिग्रहण के मुद्दे को पर्यावरण मुद्दे से देखना। अब कृषि जोत। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में कृषि जोतों का आकार तेजी से घट रहा है। 2015 में 15-16 में 10वीं कृषि जनगणना कृषि क्षेत्र का आकार 157.14 मिलियन हेक्टेयर। छोटे सीमांत किसान 2 हेक्टेयर से कम संख्या 86.2%। कृषित भूमि 47.3%। मझोले अर्धमझोले किसान 2 से 10 हेक्टेयर संख्या 13.2%। कृषित भूमि 43.6%।
छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या 90 लाख बड़ी है। कुल संख्या 12.6 करोड़। उनके पास कुल भूमि का 79 79.4 मिलियन हेक्टेयर। प्रति जोत आकार उनके पास 0.6 हेक्टेयर। भरण पोषण भी नहीं। धन्यवाद।